हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। मींस स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है और इसकी क्या मीनिंग होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। पहला पॉइंट मेंशन है, द स्ट्रेटजी आर द बेस्ट प्लान ऑप्टेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्लान्स इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी क्या होती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टेप्स डिसाइड करता है, कुछ प्लान्स डिसाइड करता है। उन प्लान्स में जो बेस्ट प्लान्स होता है उसको सिलेक्ट करना और उस पर एक्शन लेना हमारा स्ट्रैटेजी कहलाता है। अब अगर बात करें हम पॉलिसी की, तो पॉलिसी क्या होता है? द पॉलिसी इज अ सेट ऑफ कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस which forms as a base to take the day to day decisions। मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे वर्क है उसको अच्छे से रन करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ताकि हमारा अच्छे से काम हो सके और किसी भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम अच्छे से फुलफिल कर सकें। तो उन कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कहते हैं पॉलिसी। ये हमारा डिफरेंस होता है स्ट्रेटजी और पॉलिसी में। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, द स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन। मीन्स जो भी हमने प्लान्स बनाए हुए हैं, जो हमारा बेस्ट प्लान है उस पर एक्शन लेना हमारा स्ट्रेटजी कहलाता है। अगर पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी क्या है? द पॉलिसी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। मीन्स जो हमने रूल्स रेगुलेशंस, जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उनमें एक्शन लेना हमारा पॉलिसी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, स्ट्रेटजीज कैन बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन सो दे आर डायनेमिक इन नेचर। मीन्स हमारा स्ट्रैटेजी क्या होता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहता हो कि और स्ट्रैटेजीज में कुछ चेंजेस हो जाएं। मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि हमें स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए, कुछ बदलाव लाना चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजी में चेंजेस ला सकते हैं, स्ट्रैटेजी को चेंज किया जा सकता है। इसलिए स्ट्रैटेजी हमारी फ्लैक्सिबल होती है, डायनामिक होती है। लेकिन अगर हम पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी हमारी क्या होती है? पॉलिसीज़ आर यूनिफॉर्म इन नेचर। मीन्स पॉलिसी फ्लैक्सिबल नहीं होती है, पॉलिसीज़ में कोई भी चेंजेस नहीं लाए जा सकते। हाँ, हो सकता है कि उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और ऐड कर दिए जाएं, लेकिन उसे चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद दिया हुआ है, द टॉप मैनेजमेंट ऑलवेज फ्रेम्स स्ट्रैटेजीज बट द सब कैटेगरीज आर फॉर्मुलेटेड एट द मिडिल लेवल। मीन्स जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू ही फॉर्म की जाती। क्यों की जाती है? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को गोल्स एंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो क्लियर होते हैं, उनका मिशन क्लियर होता है, उनका विज़न क्लियर होता है। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की हेल्प ले सकते हैं, उनकी एडवाइस ले सकते हैं, उनकी थॉट्स पे विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पॉलिसी की, तो पॉलिसी हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है, उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का कोई योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, स्ट्रैटेजी डील विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर। मीन्स जब भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए बनाई जाती है कि हमारा बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, कंपटीशन लेवल क्या है। लेकिन जब पॉलिसी बनाई जाती है तो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट से मतलब होता है कि हमें अपने वर्कर्स को कैसे मैनेज करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं ताकि अपने गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी से जल्दी फुलफिल कर सकें। आगे देखते हैं। आगे हमारा गिवन है कंपैरिजन चार्ट्स। मीन्स स्ट्रैटेजी पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड एक चार्ट बना हुआ है, जिससे आप लोग को आसानी होगी याद करने में, समझने में। तो देखते हैं क्या गिवन है हमारा कंपैरिजन चार्ट में। पहले बात करेंगे हम मीनिंग की। मीनिंग यहाँ मेंशन है, स्ट्रैटेजी इज अ कम्प्रिहेंसिव प्लान। मीन्स स्ट्रैटेजी क्या है? बेस्ट प्लान। जो हमारा मास्टर प्लान होता है उसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। मेड टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल। मीन्स जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, उनको कैसे गाइड करना है, कैसे हमें वर्कर्स को काम देना है, कैसे उन रूल्स रेगुलेशन
रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं वो हमारा पॉलिसी के अंडर आता है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कोई भी लॉजिकल डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्ट्रेटजीज एक्शन प्लान, मीन्स जो भी हम प्लान्स बनाते हैं उन पे एक्शन लेना हमारा स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन जो हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, उन पे एक्शन लेना हमारा पॉलिसी कहलाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्ट्रैटेजी इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, मीन्स स्ट्रैटेजी को हम चेंज कर सकते हैं बट पॉलिसी फिक्स्ड होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते। हाँ, हो सकता है कि उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर दें। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल मूव्स एंड डिसीजन फॉर द सिचुएशंस विच हैव नॉट बी इनकाउंटर्ड प्रीवियसली, मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रैटेजी हम फिर से रिपीट कर दें। जैसे कि हमने लास्ट में, हो सकता है कि पास्ट में हमने यूज़ की हुई कुछ स्ट्रैटेजी बनाई हो, पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पास्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही हम स्ट्रैटेजी बना दें। हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ नया बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर हम रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी में हो सकता है कि जो हमने पास्ट में पॉलिसी यूज़ की हो, रूल्स रेगुलेशन बनाए हों ऑर्गेनाइजेशन को, उन्हें हम कॉपी कर लें, वैसा ही रहने दें। नेक्स्ट दिया हुआ है स्ट्रैटेजीज एक्शन, मीन्स स्ट्रैटेजी में हम एक्शन लेते हैं, लेकिन पॉलिसी में क्या करते हैं, पॉलिसी में हम सोचते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं। स्ट्रैटेजी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू बनाई जाती है और उसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट का भी योगदान होता है, लेकिन पॉलिसी हमेशा हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है। फिर उसके बाद दिया हुआ है स्ट्रैटेजी एक्सट्रोवर्टेड, मीन्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, बट अगर हम बात करें पॉलिसी की तो पॉलिसी हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है मेथोडोलॉजी यूज टू अचीव द टारगेट, मीन्स इसका मतलब ये है कि स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए मेथड्स यूज करते हैं, बट पॉलिसी में हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करें लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, मीन्स स्ट्रैटेजी के कौन कौन से लेवल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।